एससीओ समिट में आतंकवाद पर भारत ने दिया दो टूक जवाब। भारत आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। एससीओ समिट में भारत ने पाकिस्तान को घेरा, चीन को भी साथ में लपेटा। ये रुआब, ये रुतबा और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के ये तेवर पाकिस्तान में देखने को मिला है। भारत को एससीओ में रिप्रेजेंट कर रहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ये तस्वीरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद की हैं, जो अपने आप को चीन का सबसे बड़ा हितैषी बताता है। लेकिन भारत ने एससीओ समिट से पाकिस्तान और चीन दोनों को अपने रसूख का एहसास सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कूटनीति से जरूर करा दिया। ये तस्वीरें भारत की एक और बड़ी कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक ही माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर भारत ने पाकिस्तान का हर वो मुद्दा उठाया जो पाकिस्तान की नापाक हरकत को जगजाहिर करता है। एससीओ समिट में भारत ने पाकिस्तान और चीन को दो टूक जवाब देते हुए साफ कहा कि भारत आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भारत की सीमा पर आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का तनिक भी खतरा होगा तो ये संभव नहीं है कि इसके साथ भारत व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और कनेक्टिविटी को बनाए रखे। भारत ने पाकिस्तान चीन की सीपीईसी परियोजना पर भी कड़ा प्रहार किया। सीपीईसी को भारत ने अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा बताया। भारत ने चीन को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि एससीओ में सहयोग आपसी सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और समानता पर आधारित होना चाहिए। इस एससीओ समिट से पाकिस्तान भारत से द्विपक्षीय बातचीत करना चाहता था, लेकिन भारत का रुख एससीओ समिट में एकदम साफ रहा कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को पनाह देता रहेगा, भारत से उसकी कोई व्यापारिक रिश्ते नहीं बन सकते हैं। और जो एससीओ समिट के नाम पर चीन पाकिस्तान के साथ भारत ये ग्रुप साझा कर रहा है, इसमें भारत की अखंडता की इन दोनों देशों को सम्मान भी करना होगा। लिहाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात तो की, लेकिन बातचीत बिल्कुल नहीं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ये पाकिस्तान दौरा करीब 9 साल बाद हुआ है। इससे पहले साल 2015 में विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने सरताज अजीज से द्विपक्षीय बातचीत की थी। तब स्वर्गीय सुषमा स्वराज अफगानिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया समिट में भाग लेने गई थी। लेकिन इस बार डॉक्टर एस जयशंकर के दौरे से पहले ही भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, और भारत इस रुख पर कायम भी रहा। पाकिस्तान ने इस एससीओ समिट मोहरे से भारत से बात करने की पुरजोर कोशिश की। इसलिए पाकिस्तान ने पहले पीएम मोदी को निमंत्रण देकर बुलाया, लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। तभी डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान के दौरे पर भेजा गया, जिसे भारत की बड़ी कूटनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से बात तभी होगी जब वो आतंकवाद पर कार्रवाई करेगा और आतंकवाद को पनाह देना बंद करेगा। लिहाजा एससीओ समिट के मंच से डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने का संदेश भी दिया है। जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुकाबला करना एससीओ का प्राथमिक लक्ष्य वर्तमान समय में और भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए ईमानदार बातचीत, विश्वास, अच्छे पड़ोसी और एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की आवश्यकता है। एससीओ को 3 बुराइयों का मुकाबला करने के लिए दृढ़ और समझौता न करने की जरूरत है। विदेश मंत्री जयशंकर कई मंचों पर चीन और पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता चुके हैं और खरी खरी भी सुना चुके हैं। जयशंकर के बयानों को देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी खूब तवज्जो मिलती है। ऐसे में हर मंच पर पाकिस्तान इस बात से डरा रहता है कि कहीं जयशंकर उस पर अपने बयानों के बाढ़ न छोड़ दें, क्योंकि इससे उसकी वैश्विक बिरादरी में बहुत किरकिरी होगी। लिहाजा एससीओ के मंच से भारत ने खुले शब्दों में तो पाकिस्तान और चीन को खरी खरी नहीं सुनाया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर जमकर इनकी पोल खोली। इसी बीच आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन है क्या। शंघाई सहयोग संगठन में राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक होती है, जो हर साल सदस्य देशों की राजधानी शहरों में आयोजित होती है। इस बैठक में सदस्य देश बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं और वर्तमान में चल रही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार विमर्श भी करते हैं।
एससीओ में 8 सदस्य देश हैं, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन में की गई थी। तब इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान देश शामिल थे। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान पूर्ण रूप से एससीओ में शामिल हुए। अभी एससीओ में भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य देश हैं। इस संगठन का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन को मजबूत बनाना है। एससीओ दुनिया के बड़े संगठनों में से एक है। भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो पूरे विश्व का करीब 24% क्षेत्र कवर करता है। भारत के लिए भी एससीओ विशेष महत्व रखता है। ये एक ऐसा मंच है जहां से भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ बैठक और चर्चाओं में शामिल होकर अपने हितों को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही आतंकवाद, विश्व शांति जैसे मुद्दे पर खुलकर अपना पक्ष रख सकता है और भारत ये बखूबी कर भी रहा है, जिसका ताजा उदाहरण पाकिस्तान में देखने को मिला है।